तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने पैंट स्टिच की है। हाफ बेल्ट और हाफ लास्टिक है, साइड पे जिप है, वन साइड पॉकेट है इसकी। इसका फ्रंट लुक भी आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने प्लीट्स लिए। ये फ्रंट साइड का लुक है इसका। राइट साइड पे पॉकेट है और लेफ्ट साइड पे इसकी जिप है। यहाँ पे हमने हुक लगाई है इस तरह से और बैक साइड पे इसकी लास्टिक दिया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसको किस तरह से बनानी है। पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा दोस्तों, इजी तरीके से आप भी बना सकते हो इसको। दोस्तों चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, और कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके मुझे आप पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस पैंट का मेज़रमेंट इस तरीके से, इसकी लेंथ 35 है और यहाँ पे इसकी जो थाइस है 22.5 की है। जांग का माप 18 के घुटन है, नी 18 की है और इसकी जो मोरी है बॉटम है वो 13 की है। तो ये हमारा पैंट का मेज़रमेंट है। ये 3 मेज़रमेंट आपको लेना है। वेस्ट का मेज़र लेना है, वेस्ट इसकी 34 है और लेंथ 35 है। इसके साथ साथ हमें यहाँ ऊपर बॉडी के मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इस पैंट में 30.5 की वेस्ट है कमर और 38 की हीप है। इसको हम नॉर्मल पैंट की तरह ही कटिंग करेंगे, सिर्फ इसमें बैक साइड पे इलास्टिक रहेगा और फ्रंट साइड पे बेल्ट रहेगा। साइड पे हम जिप लगाएंगे इसमें और मेन स्टाइल में पूरी बनाएंगे। तो आपको मैं बिल्कुल इजी तरीके से बताऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। अब ये मैं इनर वाली पैंट बना रहा हूँ, इसमें हम इनर का यूज़ करेंगे। तो पहले इस तरह से इनर ले लें। अगर आप सिर्फ फैब्रिक पे बनाना चाहते हो तो उस तरह से भी बना सकते हो, मेथड सेम रहेगी। तो फिलहाल हम इनर पे बनाएंगे। तो इनर मैंने इसको सेट कर दिया है, सिंगल लेयर लिया है इस तरह से। पहले हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से, और यहाँ साइड पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे मार्जिन रखना है 1 इंच के आसपास। इस तरीके से 2 लाइन पहले ड्रॉ कर लेनी है। अब जो हमारी हिप का मेज़रमेंट है, यहाँ पे 38 की हिप है, तो इसका हम चौथा हिस्सा लेंगे। अब यहाँ फ्रंट साइड पे हम बेल्ट बनाएंगे, तो 1.5 इंच का हमारा बेल्ट रहेगा। तो यहाँ 1.5 इंच ऊपर की तरफ निकाल लेना है, इसको माइनस कर देना है। अब यहाँ 38 की हिप है, इसका चौथा हिस्सा लेंगे 9.5 इंच और इसमें 2 इंच प्लस करेंगे, तो यहाँ पे होगा 11.5 इंच। तो ये हमारा आसन का मेज़रमेंट आ गया। अब इसके बाद हमारी जितनी थाइस है 22.5 इंच की है, तो यहाँ पे 22.5 इंच ले लेना है हमें। 22.5 इंच का आधा ले लेना है इस तरह से, और यहाँ 1.5 इंच पे इसका हम शेप देंगे, उसके लिए 1.5 इंच पे मार्क करना है। अभी 22.5 का यहाँ पे जो हमने मेज़रमेंट लिया इसका हम सेंटर लेंगे। 11.25 है तो इसका सेंटर है। आप इस तरह से इसको फोल्ड करके भी सेंटर ले सकते हो। अब ये जो मेज़रमेंट है 9.25 इंच का, और यहाँ ऊपर की तरफ भी ले लेना है इस तरीके से। अब ये होने के बाद हमारी वेस्ट है यहाँ पे 34 इंच। 34 की वेस्ट है, जहाँ से कस्टमर पहन रहा है वो ये मेज़रमेंट है, उस वेस्ट की बात है। बॉडी की, कमर की बात नहीं हो रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो इसका ध्यान रखना है। 34 की वेस्ट है, तो इसका हम आधा मेज़र लेंगे, 17 आएगा हमारा। तो इस तरह से ये 17 इंच पे यहाँ पे निशान लेके, ये एक्स्ट्रा हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे 1.25 इंच आ रहा है। तो इस 1.25 इंच का जो मेज़रमेंट है वो टक्स में रखेंगे हम। तो ये जो हमने सेंटर लिया था वो यहाँ पे भी लेना है इस तरह से।
और ये 1.25 इंच है वो हम टक्स में ले लेंगे इस तरह से, इसको फोल्ड करके। तो ये पोर्शन हमें टक्स में लेना है। तो हमारा जो आगे का बेल्ट है वो 17 इंच का बनेगा और बैक साइड भी हमें 17 इंच की बनानी है। 34 की वेस्ट है। लास्टिक में कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाए। अब ये मेज़र होने के बाद यहाँ पे हमें पॉकेट भी रखना है। तो पॉकेट के लिए यहाँ पे मैं 2.25 इंच रखूँगा ऊपर और यहाँ पे 7 इंच रखूँगा। इस तरह से पॉकेट का मार्किंग कर लेंगे। अब जो ये मेज़रमेंट है यहाँ पे 7.25 इंच यहाँ पे किनारी पे आ रहा है, तो यहाँ पूरे में नीचे तक ले लेना है 7.25 इंच को। अब इतना निशान लगाने के बाद सभी निशान को मिला देना है हमें। तो ये फ़िलहाल कुछ इस तरह से रेडी होगा। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा शेप नहीं देना है, बिल्कुल हल्का शेप रखना है इसमें। अब यहाँ पे हमने 1.5 इंच पहले से बेल्ट के लिए माइनस किया हुआ है, तो इसी तरह से मेज़र रखना है, क्योंकि जब बेल्ट हमारा रेडी होगा तो वहाँ से हमें लेंथ एग्जैक्ट इस तरह से मापनी है। अब पैंट की लेंथ हमारी है 35 इंच की, 35 की। तो यहाँ पे 35 पे हम इसको निशान करेंगे। अब इसके जो घूटन है वो मैं 20 इंच पे ले लूँगा। आप इसका मेज़र ले लेना है कितने पे घूटन आ रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे निशान ले लेना है। इस पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे की मोहरी हमारी 13 इंच की है। 13 इंच की मोहरी है, इसमें से हम 1.25 इंच माइनस करेंगे। तो ये 13 इंच का यहाँ पे आधा होगा 6.5, इसमें से 1.25 इंच माइनस करेंगे तो 6.25 इंच होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 6.25 का हम इस तरह से सेंटर ले लेंगे। तेरह इंच की मोहरी है, 13 इंच का आधा लेना है 6.5 इंच। ठीक है, 6.5 इंच लेना है। 6.5 में से 13 इंच का आधा लेना है पहले 6.5 इंच, उसमें से 1.25 इंच कम कर देना है। तो यहाँ पे 6.25 इंच आएगा। तो 6.25 इंच की मोहरी लेना है। यहाँ पे बैक साइड पे हम लूजिंग रखेंगे तो ये 13 इंच की मोहरी रेडी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे हमने 1.25 इंच को माइनस किया है। तो इसका ध्यान रखना है, जितनी भी मोहरी है उसमें से हम आधा मेज़र लेंगे और उसमें से 1.25 इंच को हम माइनस करेंगे। अब यहाँ पे 18 इंच के हमारे घूटन है, तो यहाँ पे 9 इंच का मेज़र करेंगे इस तरह से। अब ये मार्क करने के बाद सभी निशान को हम इस तरह से मिला लेंगे। तो पहले इस तरह से फ्रंट साइड का मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पे भी मैं सिलाई मार्जिन रखूँगा। और यहाँ जो टक्स का ये टक्स के हम कट लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ साइड पे भी सिलाई मार्जिन रखना है। जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो जो हमारे मार्किंग है उसी के ऊपर हम सिलाई करेंगे, तो ये मेजरमेंट हमारा परफेक्ट रहेगा। अभी मैं इनर कटिंग कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ फोल्ड के लिए नहीं रखा है, हम यहाँ मेन फैब्रिक पे रखेंगे फोल्ड के लिए। साइड पे भी इस तरह से मार्जिन रखते हुए ही कटिंग करना है।
तो ये हमारी इस तरह से फ्रंट साइड कटिंग हो जाएगी। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। कुछ समझ में ना आ रहा तो कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम इसकी बैक साइड कटिंग करेंगे। बैक साइड के लिए भी इस तरह से लेयर ले लेंगे इनर का, और इसको फ्रंट साइड को इस तरह से रखेंगे। ऊपर की साइड इस तरह से कपड़ा रखना है। अब बैक साइड में हम इसका जो मार्जिन है, सिलाई मार्जिन, वो हम अंदर की साइड ही ले लेंगे। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच रखेंगे। तो इसका जो लूजिंग है वो यहाँ पे मैंने 1 इंच रखा है, यानी 2 इंच रखा है टोटल राउंड में। तो यहाँ पे 1.5 इंच रखेंगे, यहाँ पे भी 1.5 इंच लेंगे, और यहाँ मोरी की साइड भी 1.5 इंच लेंगे। ऊपर की साइड भी 1.5 इंच रखना है इस तरह से। अब यहाँ पे हम 2.25 इंच रखेंगे इस तरह से। बैक साइड पे जो उठाना है वो यहाँ पे आप 2.25 इंच से 2.5 इंच रख सकते हो आपके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। अब ये सारे मार्क को हम यहाँ से, देखो ये जो शुरुआत है यहाँ से हम इसको क्रॉस करना है इस तरह से ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे जो ये मैंने लूजिंग रखा है, आप अगर आपको लूज़ पैंट, कोई कस्टमर को लूज़ चाहिए फिटिंग में, तो यहाँ आप 1.5-2 इंच भी कर सकते हो, 2.5 इंच भी कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग लूजिंग बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। फिटिंग पहनना है तो आप कम कर दो, लूज़ पहनना है तो ज़्यादा कर दो। तो इस तरह से इसको पहले तो यहाँ से इसको मार्किंग करना है, और ये सारे निशान को मिला देंगे हम। यहाँ से इसको हल्का सा शेप दे देंगे, और ये निशान को भी इस तरह से मिला लेंगे। अब देखो बैक साइड पे भी हमने, जैसे फ्रंट साइड पे हमने अलग रखा है बेल्ट, तो बैक साइड पे भी हमने अलग ही रखा है, इसलिए मैंने यहाँ से सीधा कटिंग किया है। तो ये ध्यान रखना है, फ्रंट और बैक दोनों अलग से बेल्ट लगाएंगे हम, लास्टिक भी, यानी हमें लेंथ बढ़ानी है अलग से, तो इसका ध्यान रखना है। इस साइड पर हम एज इट इज कटिंग कर लेंगे इसको। तो ये हमारी पैंट इनर साइड पे कटिंग हो गई है। अब इसको हम एज इट इज़ जिस तरह से हमने कटिंग किया है, इसको मेन फैब्रिक पे भी कटिंग कर लेंगे। बैक साइड पे लास्टिक रहेगा, इसमें टक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ नीचे की साइड फोल्ड के लिए कपड़ा रखना है हमें। 2 इंच के आसपास आप रख सकते हो इस तरह से, और एज इट इज इसको कटिंग कर लेना है। ये हमारी बैक साइड इस तरह से कटिंग होगी। अब फ्रंट साइड भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे जिस तरह से बैक साइड कटिंग की थी हमने। तो इस तरह से फ्रंट साइड कटिंग करेंगे। अब फ्रंट साइड के साथ साथ हम अभी इसका पॉकेट भी कटिंग कर लेंगे। हम कटिंग कर रहे हैं तो पूरा काम हम कटिंग का पहले फिनिश करेंगे, उसके बाद ही हम सिलाई पे जाएंगे। इसको हम साइड करेंगे, इसका पॉकेट कटिंग कर लेंगे। अब पॉकेट कटिंग करने के लिए दोस्तों जो ये फोल्ड वाली साइड है, इसको एज इट इज़ ऐसे ही रखना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको पॉकेट का कटिंग भी बताऊंगा मैं। देखो जो ये फोल्ड वाली साइड है, इसको इस तरह से रखना है, और यहाँ पे 5.5 इंच तक ले सकते हो, 5.25 से 5.5 इंच तक इस तरह से। और यहाँ पे आपको लेना है 7 इंच, 7 इंच यहाँ पे लेना है। तो इस तरह से हमारा पॉकेट बनेगा। ये हमारा 5.5 इंच तक आप ले सकते हो, तो इसका ध्यान रखना है। इस तरह से इसको सेट कर लेना है। ये थोड़ा क्रॉस में कटिंग होगा, ऊपर यहाँ हमें
इस साइड पे कम रखना है फैब्रिक को। इसको हम इस तरह से एज इट इज कटिंग कर लेंगे इस शेप में। और यहाँ से इसको हल्का सा क्रॉस कर देंगे। ये हमारी ऊपर की साइड हो गई, इस पर कट लगा लेंगे। तो ये हमारा पॉकेट यहाँ पे कटिंग हो गया इस तरह से। तो दोस्तों इस पार्ट में हम इसकी कटिंग ही रखेंगे आज। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले नोटिफिकेशन के लिए। और कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पे हमारी पैंट की कटिंग फिनिश हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।